राजा सोमकांत इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा पुण्यात्मा, लेकिन अचानक उसके शरीर में कुष्ठ हो गया। राज परिवार त्याग करके गया। पत्नी सुधर्मा जो है वो साथ में गई, 2 मंत्री साथ में वन में गए। बेटा हेमकंठ भी जाने लगा। तब राजा ने अपने पुत्र को बहुत भली भांति समझाया, बेटा तुम लौट के जाओ। राजा ने हेमकंठ को बार बार समझाया, लेकिन पिता के प्रेम में पुत्र डूबा हुआ है, लौट के जाने के लिए उसने मना कर दिया। कहा, हे पूज्य पिताजी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आप मुझे वचन दीजिए, आप स्वस्थ होकर के आप जरूर लौट के आएंगे। तब राजा सोमकांत ने अपने पुत्र हेमकंठ को ये आशीर्वाद दिया कि मैं लौट करके अवश्य ही आऊंगा। महाराज, राजा सोमकांत, पत्नी सुधर्मा और 2 उनके प्रिय मंत्री, चारों लोग वन की ओर जा रहे हैं। महाराज, एक वन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। राजा सोमकांत मन ही मन विचार कर रहा है कि इस वन प्रदेश में मेरी मृत्यु हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अब इस देह को लेकर, शरीर को लेकर के मैं क्या करूंगा। राजा विलाप कर रहा है, राजा रुदन कर रहा है, क्योंकि शरीर में कुष्ठ इतना ज्यादा बढ़ गया, कृमि पड़ गए महाराज उनमें, अंग में। वन में जाते महाराज एक सरोवर दिखाई दिया। राजा सोमकांत ने कहा कि मेरा गला सूखा हुआ है, थोड़ा जल पीना है मुझे। तो रानी सुधर्मा राजा को एक वृक्ष के नीचे बिठाया और स्वयं जल लेने के लिए सरोवर के समीप में गई। और दोनों मंत्री जो हैं, वो दोनों मंत्री कंदमूल फल लेने के लिए गए। महाराज, महाराज, तत्र गत्वा जलं सर्वे पापुषितं श्रमापहम्। आज रानी जैसे ही सरोवर के समीप में गई तो उसने क्या देखा, वहां पर महाराज एक दिव्य बालक को देखा। एक बड़ा सुंदर बालक है, अद्भुत बालक है। उस बालक से दिव्य महाराज प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बालक कोई देवलोक का है, ये देवताओं का कोई महाराज अंश है, देवताओं का पुत्र है। ऐसा दिव्य बालक उस देवी सुधर्मा ने देखा। देवी सुधर्मा ने उस बालक को प्रणाम किया और कहा, श्रीमान आप कौन हैं, तुम्हारा परिचय क्या है, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। बालक कहने लगा, देवी मेरा नाम ऋषि चवन है। चवन खलु नाम पितुराज्ञा करा सुभे, तुम चेका कतमोयम ते कथम वनमितम गता। कहा, देवी मेरा नाम चवन ऋषि है। ऋषि भार्गव जो है मेरे पूज्य पिताश्री हैं, उनका मैं पुत्र हूं। मैं यहां से कुछ दूरी पर हमारा आश्रम है, वहां पर मेरे पूज्य पिताश्री विराजमान हैं और उन्होंने मुझे आज्ञा प्रदान किया, तो मैं सरोवर से
देव पूजन के लिए स्वच्छ जल लेने के लिए आया हूं। लेकिन हे परम सुंदरी देवी, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, और तुम्हारे साथ में ये पुरुष कौन है जिसका अंग पूरा गला हुआ है? कुष्ठ के वजह से पूरा अंग उसका विगलित हो रहा है, गला हुआ है। ये कौन है तुम्हारे साथ में, इनका परिचय क्या है? कृमि भार, कीटों के भार से जो दबा हुआ है, अंग में जिनके कीट लगे हुए हैं, इनका परिचय क्या है? देवी सुधर्मा के नेत्रों से आंसू झरने लगे और कहा कि हे ऋषि कुमार, ये सौराष्ट्र के देवनगर के महाराज सोमकांत हैं और मैं इनकी पत्नी हूं। मेरा नाम सुधर्मा है, ये मेरे पति हैं। राजा ने कहा, देवी कहां तुम इतनी परम सुंदरी, और तुम्हारे पति कैसे? क्या तुम्हारे बड़े भाई और तुम्हारे पिता ने क्या तुम्हारे विवाह से पूर्व इस वर को ठीक से देखा नहीं था? देवी, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। देवी सुधर्मा ने कहा, हे महात्मन, ये राजा परम सुंदर, परम दिव्य, बलवान, ज्ञानी, ध्यानी, महापराक्रमी, जितेंद्रिय, लेकिन अभी कुछ पाप का कुछ ऐसा प्रभाव रहा, उस पाप के प्रभाव से इनके अंग में ये कुष्ठ आ गया, ये रोग आ गया है। और इसलिए मेरे पति वन में आए और इनकी सेवा के लिए मैं भी यहां पर आई। अब विधाता कुछ ऐसा करें, कोई जंगली जीव यहां पर आए और वो हमारा भक्षण कर जाए, हम जंगल में प्राण त्याग दें, क्योंकि इनका जो कष्ट है ना, वो हमसे देखा नहीं जा रहा है। चमन ऋषि का हृदय, उस बालक का हृदय द्रवीभूत हो गया और वो कहने लगे, हे देवी, आप थोड़ा सा धैर्य रखो। मैं अपने पूज्य पिताजी के पास में जाता हूं और पिताजी के पास में जाकर के ये सारी बात मैं बताऊंगा। तो चमन ऋषि सरोवर से जल का पात्र भरा और लेकर अपने पिताजी के पास में गए। मुनि भार्गव ने कहा, बेटा बड़ी देरी लगा दी, इतना समय हो गया हम यहां पूजा के लिए विराजमान हैं और तुमने बहुत देरी लगा दी। चमन ऋषि कहने लगा, हे पूज्य पिताश्री, आज मैंने बहुत बड़ा एक अचंबा देखा है। एक परम दिव्यांग सुंदरी है और उसका जो पति है, जिसको पति कह रही है, वो कुष्ठ से ग्रसित है महाराज। अंग से दुर्गंध आ रही है, कीट अंग में लगे हुए हैं और वो मैंने देखा, वो बड़े परेशान और बड़े दुखी हैं। तो उस देवी से वार्ता करते हुए पिताजी थोड़ा सा विलंब हो गया, देरी हो गई। महर्षि भार्गव ऋषि का हृदय द्रवीभूत हो गया। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समान, थोड़ी सी ताप पड़ने से जिस प्रकार से नवनीत महाराज पिघलने लगता है, वैसे ही जो संत स्वभाव के हैं उनको दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। दूसरे का दुख देख करके उनका हृदय द्रवीभूत होने लगता है।
तो महात्मा भार्गव मुनि ने अपने पुत्र चमन को कहा, पुत्र तुम जाओ और जाकर के उस देवी को, उसके पति को साथ में लेकर के आओ यहां पर। आज चमन ऋषि को जब कहा तो चमन ऋषि दौड़ करके महाराज गए। दौड़ के गए और उस देवी को कहा, देवी पूज्य पिताश्री ने आपको बुलाया है, आप शीघ्र चलिएगा। अब तो महाराज उतने में वो मंत्री भी कंदमूल फल लेकर के आ गए थे। राजा सोमकांत को जैसे तैसे खड़ा किया। देवी सुधर्मा उनका हाथ पकड़ के मंत्रियों के साथ में महर्षि भार्गव मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने कहा कि पहले आप स्नान करें, आप फलाहार इत्यादि ग्रहण करें, थोड़ा विश्राम करें। मुनि की आज्ञा पाकर के महाराज राजा सोमकांत को स्नान करवाया और उसके पश्चात उनको महाराज फलाहार इत्यादि प्रदान किया है। तब विराजमान हुए और महात्मा भार्गव मुनि बैठे तो राजा सोमकांत ने, आज मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, जब से मुझे बोध हुआ है, तब से मैंने होश संभाला है, तब से मेरे द्वारा एक चींटी का भी पाप नहीं हुआ कि मेरे द्वारा चींटी को भी मार दिया हो। कभी किसी को मैंने सताया नहीं, कभी किसी को मैंने कोई कष्ट दिया नहीं, और मेरे जाने मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो अनायास मेरे जीवन में ऐसा मोड़ कैसे आया कि इतना दिव्य मेरा शरीर और महाराज वो ऐसा हो गया। आकस्मिकम में दुरितम किम तथा प्रादुर्भरम दुरंतरम येना हमीद्रक कुदृशा प्रतीतो जाने न किंचित प्रतिकार मत्र। अचानक कोई अप्रिय बात हो जाए तो ये हमारे पूर्व जन्म के ही कुछ महाराज पापों के प्रभाव से होता है। इस संसार को महाराज भोग योनि भी कहा गया है कि गत जन्म में जो किया उसको प्राणी यहां पर भोगने के लिए यहां पर आता है। तो आज मुनि भार्गव कहने लगे, राजा मैं जानता हूं, मैंने नेत्र बंद करके अंतर्दृष्टि से मैंने जान लिया कि तुमने इस जन्म में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। भाव से बोलो हर हर, जोर से बोलिए हर हर। आप जानते ना, सुनने को आता है कि महाराज वो तो बड़ा अच्छा करते हैं, सबका भला करते हैं, भगवान उन्हीं को कष्ट देता है। लोग ऐसा कहते हैं ना, कोई सज्जन आदमी को कष्ट मिल रहा है, भले आदमी को कष्ट मिल रहा है, जिसने कभी कोई बुरा नहीं किया उसी को कष्ट मिल रहा है। ऐसा हम लोगों के सुनने के लिए आता है। ये बात समय प्राप्त हो रहा है। तो महर्षि भार्गव मुनि कहने लगे, राजन इस जन्म में तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं तुमको तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा बता रहा हूं। उस पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा कौन कौन से अपराध हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, ये कथा हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, सावधान करने वाली है, जीव मात्र को सावधान करती है महाराज। तो सोमकांत मुनि, सोमकांत राजा को महर्षि भार्गव मुनि आज कहने लगे, कोला नगरे रम्मे विंध्याचल समीपता चिदूपा इति विख्यातो वैश्वो बहुधननो भवता।
विंध्याचल नाम के पर्वत के समीप में एक नगर था, जिस नगर का नाम था कोल्हापुर। कोलाह नगरे रम्भे विंध्याचल समीपतः, विंध्याचल के समीप में वो कोल्हापुर नाम का नगर है। और उस नगर में एक महाराज, एक बहुत बड़े धनवान वैश्य रहते थे, जिनका नाम चिद्रूप था, जो बड़े धनवान थे महाराज। वर्णन आता है उन्हीं के महाराज यहां पर उनके घर में तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारा नाम कामंद हुआ था। उस समय कामंदिति ते नाम, कामंद तुम्हारा नाम हुआ। धीरे धीरे जब तुम बड़े हुए तब तुम्हारा विवाह एक श्रेष्ठ गुणवती कन्या के साथ तुम्हारा विवाह हुआ और तुम्हारी पत्नी का नाम कुटुंबनी था। विवाहं च कतुस्तो च धनकोतुकमंगले मृगाक्षी सुकुमारी नामना ख्याता कुटुंबनी। सुधर्मणि, पतिव्रता, धर्मपरायणा, भगवत भक्ता, गुणवती उस कन्या से तुम्हारा विवाह हो गया। लेकिन पूर्व जन्म में जब तुम कामंद के रूप में थे, एक वैश्य परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे यहां पर 7 पुत्र और 5 कन्याओं का जन्म हो गया। बहुत बड़ा पाप तुम अपने जीवन में करने लगे। पत्नी और संतान का भरण पोषण तुमने किया नहीं और अनेक प्रकार के व्यभिचारी हो गए महाराज। अनेक प्रकार के दोस्त तुम्हारे जीवन में आने लगे। पत्नी और बच्चे परेशान रहने लगे। आप कई कई दिनों महाराज, कई कई महीनों तक तुम घर से बाहर रहते, तो पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसके पुत्र महाराज, उनको जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो अपनी संतान को लेकर के, हे राजा सोमकांत, तुम्हारे पूर्व जन्म में जो तुम्हारी पत्नी थी वो अपने पुत्र और पुत्रियों को लेकर अपने पिता के यहां पर चली गई। उसके पश्चात तुमने क्या किया? अपनी गलत संगति में पड़ के इष्ट मित्रों के साथ में तुमने धन का व्यय कर दिया। जो भी तुम्हारे पास में संपत्ति थी उस संपत्ति का विक्रय करने लगे महाराज। जो भी तुम्हारे पास में घर मकान जो भी था उसका विक्रय करने लगे और धीरे धीरे करके तुमने सारा कुछ बेच दिया, विक्रय कर दिया। फिर तुमने क्या किया? धन प्राप्त करने के लिए लोगों की हिंसा करने लगे। मार्ग में बैठ जाते छुपकर और वहां से राहगीर जब निकलते थे, कोई व्यापार करने के लिए जा रहा है, कोई राहगीर जा रहा है, तो तुम षड्यंत्र के द्वारा उनको लूट लेते और तुम उनकी मृत्यु कर देते महाराज, मार डालते। धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में धन का संग्रह होने लगा। तब कुछ समय के बाद में तुम्हारे ससुर जो थे वो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को तुम्हारे पास ही छोड़ करके चले गए। लेकिन तुमने गलत कार्य करना बंद नहीं किया, वो तुम करते रहे। भैया, हर कार्य की एक सीमा होती है, पाप का भी एक दायरा होता है। धीरे धीरे पाप इतना बढ़ गया, एक दिन तो महाराज इसके द्वारा इतना जघन्य अपराध हुआ, इतना जघन्य अपराध हुआ, किसी अपराध की वजह से ये परिणाम राजा सोमकांत को मिला। मार्ग में बैठा हुआ था और जो भी कोई आता था उसी की हत्या कर देता महाराज, लूट लेता।
और व्यय की वजह से वो महाराज धन इत्यादि को पहले वो प्रदान कर देता। एक दिन ये कामंद जो था मार्ग में बैठा हुआ था और उसी मार्ग से एक ब्राह्मण नव विवाहित अपनी पत्नी को विवाह करा करके पहली बार अपनी पत्नी को लेकर के महाराज अपने घर के लिए जा रहा था और उस ब्राह्मण का नाम था गुणवर्धन। कदाचिद ब्राह्मणो विद्वान् विख्यातो गुणवर्धना मध्यांगे मार्ग मध्ये तो त्वया दुष्ट साएकका। रात्रि का समय है, गुणवर्धन अपने घर के लिए जा रहा था तो तुमने क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के तुमने कहा कि हम तुम्हारा वध करेंगे। वो तुम्हारे सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उस ब्राह्मण बालक ने कहा, श्रीमान मेरे पास में जो भी धन है वो आप प्राप्त कर लीजिए। मेरी पत्नी के पास जो धन है उसके माता पिता ने जो प्रदान किया है वो भी आप प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आप मुझे छोड़ दीजिए। बहुत उसने कहा महाराज, और कहा कि मुझे मारने से मिलेगा क्या, तुम्हारे पास धन बहुत है। बहुत समझाया। धनवान शुभगो भूत्वा कथम माम हन्तुमिच्छसि। बहुत समझाया, तुम धनवान हो, तुम्हारे पास में सब कुछ है, मुझे मारने से क्या मिलेगा, और हमारे पास जो भी है तुम उसे प्राप्त कर लो, लेकिन आप मुझे जाने दो। मैं ब्राह्मण बालक हूं और मैं विवाह करके अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा हूं। अरे मुझे भी पुत्र प्राप्त होगा तो मैं अपने पितृ ऋण से उऋण हो जाऊंगा। मैं बहुत कहा महाराज, लेकिन कामंद कहने लगा कि नहीं, हाँ आज हम तुम्हारा वध करेंगे, तुमको मारेंगे। अंत में तो गुणवर्धन रोते हुए महाराज उसने वो बात कही जो बहुत बड़ी बात है महाराज। क्या कहा? पिता में ही भवं त्वम चा त्राता पुत्रो अहं तवा जीवदाता भये त्राता पिता शास्त्रे निगद्यते। भैया वो गुणवर्धन कामंद से अपनी प्राणों की भीख मांग रहा है। वो क्या कह रहा है? तुम मेरे पिता बन जाओ, मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं। और पिता जो होता है पुत्र का संरक्षण करता है, संवर्धन करता है। तो पिता में ही भवं तुम च त्राता पुत्रो हम तवा, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरे पिता हो और मुझे अपना पुत्र मान करके ही मुझे छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी बात कह दी। जीवदाता वह त्राता पिता शास्त्रे निगद्यते। कहा कि शास्त्रों में जन्मदाता के साथ ही जो रक्षा करने वाला, जिसको वह त्राता कहते हैं, उसको भी पिता कहा गया है। जन्म देने वाला भी पिता है। और भैया शास्त्र में जो भय से रक्षा करने वाला हो, भय त्राता, उसको भी पिता कहा गया है। तो कहा कि तुम मेरे भय का हरण करके
और मुझे आप जाने दीजिए। चरणों में गिर पड़ा, बार बार महाराज वो रोने और विलखने लगा। लेकिन कामंद ने महाराज तलवार हाथ में ले ली और पाप में इतना डूब गया, उसने कहा कि मैं आज तुम्हें मार के ही मानूंगा। तब महाराज गुणवर्धन ने कहा, अगर तुमने आज मेरी हत्या की तो तुमको सहस्त्र कल्पों तक नरक भोगना पड़ेगा। शाप दिया है। इसलिए भैया किसी की अंतर हृदय की, महाराज कहते हैं ना, अंतरात्मा को कोई कष्ट ना पहुंचे, ये प्रयास करना चाहिए। और बार बार महाराज कहते ही क्या किया, उस कामंद ने तलवार के प्रहार से गुणवर्धन के सर को काट दिया महाराज। और उसी समय उसकी पत्नी का भी वहां पर प्राणांत हो गया, दोनों ही मर गए। कहा कि हे राजा सोमकांत, आज उसी पाप की वजह से जब तुम धर्मराज के यहां पर गए। तो कहा महाराज इतना दिव्य रूप किस वजह से प्राप्त हुआ? बोले कि पाप तुमने जीवन में बहुत किया, लेकिन तुम्हारे द्वारा एक पुण्य भी हो गया था। जब तुमको लगा कि अब मृत्यु नजदीक है, बहुत वयोवृद्ध हो गया, इंद्रियां बस में नहीं रही, पाप बहुत ज्यादा छा गया, तब आया कि भैया अब सब कुछ समाप्त होने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है। अब कुछ महाराज हम अपना पुण्य कार्य कर लें, कुछ धर्म का कार्य कर लें। तो तुमने अनेक ब्राह्मणों को बुलाया और उनको तुम दान देना चाह रहे थे, लेकिन ब्राह्मणों ने तुम्हारा दान स्वीकार नहीं किया। तो फिर तुमने क्या किया? एक कार्य किया। ध्यान देना महाराज, बहुत बड़ी बात यहां पर प्रकट होके आ रही है कि तुम्हारे उस गांव में, कोल्हापुर में, भगवान श्री गणेश जी का एक जीर्ण मंदिर था। एक पुराना देवालय, पुराना जीर्ण मंदिर। और तुमने क्या किया? अपने धन का कुछ अंश जो है उस भगवान गणेश जी के उस देवालय में, मंदिर में आपने लगाया। जीर्ण देवालयोद्धारे भवते मतिर्जिता धनम स्वाविपुलम वीक्षा पुरप्यार्तनादि संयुतम। भगवान श्री गणेश जी के उस जीर्ण देवालय का तुमने पूर्ण जीर्णोद्धार करवाया। 4 द्वार बनवा करके दिव्य महाराज खंबे लगवाकर मणियों से इसको दिव्य बनवाया। और बड़े आदर के साथ में आपने उस मंदिर का जब निर्माण किया और धीरे धीरे करके महाराज तुम अपने जीवन काल को पूरा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए और मृत्यु को प्राप्त होके धर्मराज के पास में गए। यम के दूत चाबुके लगाते हुए, कोड़े मारते हुए यमलोक लेकर के गए। यमराज ने आज देखा कि महाराज पूरा पाप पुण्य देखा कि कितना इसके जीवन में पाप है, कितना पुण्य है, वो सब देखा। तो क्या हुआ महाराज? यमराज ने कहा कि देखो तुम्हारे जीवन में पाप ही पाप है, लेकिन थोड़ा सा पुण्य दिखाई दे रहा है। तुम्हारे द्वारा भगवान विनायक के उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, थोड़ा सा पुण्य दिखाई दे रहा है। तो पहले तुम पुण्य भोगना चाहोगे या पहले पाप को भोगना चाहोगे? यमराज ने कहा।
यमेन पृष्ठ किम पुण्ययुता भोक्ष्यसि च पातकम्। भगवान गणेश जी तो बुद्धि के देव हैं। कुछ ऐसा इसकी बुद्धि में बैठा और इस कामंद ने यमराज को कहा कि महाराज पहले मुझे पुण्य भोगने दीजिए, पाप बाद में भोगूंगा, पहले पुण्य भोगूंगा मैं। तो पुण्य भोगने के लिए महाराज धर्मराज जी ने, यमराज जी ने इसका जन्म कर दिया और तभी महाराज इसका जन्म जो है सौराष्ट्र के देवनगर में राजा सोमकांत के रूप में हुआ है। बोले गणेश जी महाराज की जय।